हेलो फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को ही आगे एक्सटेंड करेंगे और उसमें समझेंगे कैसे मेंबर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स को हम मेंबर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स में कैसे हम डील कर सकते हैं, यानी कि किसी मेंबर फंक्शन में कैसे हम आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। तो पासिंग आर्ग्यूमेंट्स इन मेंबर फंक्शन को हम लिख सकते हैं मेंबर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें मेन प्रोग्राम के थ्रू क्लास में पैरामीटर पास करने हैं। तो क्लास हमारा सेम रहेगा जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसी स्टूडेंट क्लास को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। क्लास स्टूडेंट प्राइवेट, दो वेरिएबल ले लिए, रोल और मार्क्स। पब्लिक के अंदर void get data int r int m, इसको बंद कर दिया, void शो डेटा, इसको भी बंद कर दिया और क्लास कर दी बंद। दिस इज द एंड ऑफ क्लास। अब आप देख रहे हैं कि मैंने फंक्शन को अंदर डिक्लेयर किया है और इसमें पैरामीटर भी हमने रखे हैं। तो जो कैसे बनाएंगे, सिंटेक्स ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। रिटर्न टाइप क्लास का नेम स्टूडेंट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, गेट डेटा int r int m, और जो मेरा ओरिजिनल वेरिएबल है रोल, उसके अंदर r की वैल्यू कॉपी होगी और m की वैल्यू मार्क्स में कॉपी होगी। शो डाटा बनाते हैं, क्लास का नाम स्टूडेंट, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, नॉर्मल प्रिंटिंग होगी। और अब हम मेन प्रोग्राम बनाएंगे और यहाँ पे हमने वैल्यू पास करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लेट्स से हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया स्टड। स्टड इज एन ऑब्जेक्ट नेम, आप इसका नाम बदल के कुछ भी रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग कॉल करवाएंगे फंक्शन को स्टड डॉट गेट डेटा, रोल नंबर 10, मार्क्स 85, और स्टड डॉट शो डेटा। देखिए ऐसे करने से क्या होगा, इस लाइन को समझते हैं। ये लाइन क्या कर रही है, देखिए गेट डेटा नाम के फंक्शन को कॉल कर रही है विद टू पैरामीटर, फर्स्ट वन इज रोल नंबर एंड नेक्स्ट वन इज 85, एंड आई हैव सेंट द डिफॉल्ट, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू मैंने भेज दी है, मतलब 10 और 85 मैंने अपनी मर्जी की वैल्यू भेज दी है विदाउट टेकिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। मैंने मान लिया कि मैं ये वैल्यू भेज रहा हूँ। ठीक है, हालांकि इसको मैं यूज़र से इनपुट भी करवा सकता था। यहाँ पे दो टेम्प्रेरी वेरिएबल लेता, उनको इनपुट करवाता, फिर उनको आर्ग्यूमेंट्स में पास करता। पर यहाँ मैंने इनकी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भेज दी है 1085, जिसको हम कॉन्स्टेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं कि हम यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं, कि हम इनपुट नहीं करवा रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि ये वैल्यू जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वैल्यू प्रिंट हो। तो यहाँ पे दो पैरामीटर है 1085, तो यहाँ पे r की वैल्यू 10 आ जाएगी और m की वैल्यू 85। यहाँ से फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर विद टू पैरामीटर। ध्यान रखिएगा, पैरामीटर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वाली, फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वाली। तो यहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहो तो। वरना नॉर्मली आप ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स उतने ही भेजने, ना कम ना ज़्यादा, जितने आपने ऑलरेडी सेट किए हुए हैं, ठीक है ना।
तो अब होगा क्या इससे कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है वो एक तरीके का डेटा टाइप है और उसी को ही मेमोरी का आवंटन होता है। तो दो वेरिएबल्स हैं मेरे, दोनों की डेटा टाइप इंट है, तो इसलिए यहाँ पर जो स्टड को मेमोरी एलोकेट होगी, स्टड नाम के जो ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होगी वो इस तरीके से होगी, रोल और मार्क्स, दो बाइट्स। 10 आर टेम्परेरी वेरिएबल है, आर और एम मेरे टेम्परेरी वेरिएबल्स है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। आर की वैल्यू यहाँ मेरे ओरिजिनल वेरिएबल रोल में जा रही है 10, और एम की वैल्यू जो 85 रिसीव हुई थी यहाँ से, जो मैंने फिक्स वैल्यू यहाँ से भेजी थी, यहाँ से वैल्यू मार्क्स में ट्रांसफ़र हो रही है, तो यहाँ पे आ गया 85। अब मैं स्टड डॉट शो डाटा करूँगा, शो डाटा में जाऊँगा तो रोल नंबर के सामने रोल की वैल्यू प्रिंट होगी 10, जबकि मार्क्स के सामने मार्क्स की वैल्यू प्रिंट होगी 85। गेट सी एच करके प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीका है। अब एक तरीका और भी है, क्या कि आप यहाँ से वैल्यू इनपुट ले लें और उनको आर्ग्यूमेंट्स में भेजें। वो कैसे है देखिए, मैं वो भी बताता हूँ। आप यहाँ पे दो टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से आर और एम, आप कोई और नाम भी ले सकते हैं, और यहाँ पे यूज़र को मैसेज देते हैं एंटर रोल एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट सी इन आर और एम। अब स्टूडेंट क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, स्टड डॉट गेट डेटा, फंक्शन कॉल कर रही है विद आर्गुमेंट आर और एम। ठीक है, आप यहाँ पे कोई और वेरिएबल के नेम भी ले सकते थे, ए भी ले सकते थे। तो हमने यहाँ पे आर एम यहाँ से भेजा, आर एम को आर एम ने कैच किया, आर की वैल्यू रोल में चलेगी, एम की वैल्यू मार्क्स में चली गई। अब प्रिंट करवाना है तो स्टड डॉट शो डेटा गेट सी एच प्रोग्राम क्लोज्ड। दिस इज अनदर वे टू एग्जीक्यूट द सेम प्रोग्राम। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम मेंबर फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग member function with arguments. I repeat, calculate the area of circle using member function with arguments. आपको रेडियस को आर्ग्यूमेंट में भेजना है और कैलकुलेट नाम के फंक्शन के अंदर आपने एरिया कैलकुलेट करवाना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। इसको बना के रखिएगा। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट में खुद चेक करिएगा, रन करवा के। कोई अगर दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।